नीट 2026 के इस क्वेश्चन ऑफ गौर से देखिए स्टूडेंट्स, 90% बच्चों ने यहाँ पर दोनों हाफ सेल को ऐड कर दिया एंड आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करी। अगर आपने भी यही मेथड यूज़ किया है, तो आप एनटीए के क्लासिकल ट्रैप में फँस चुके हैं। आइए हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हाफ सेल के सवाल को किस तरीके से डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, the standard electrode potential for the half cell reaction Fe3 plus E minus gives Fe2 plus at 298 is given. There are two datas are given. So we have to calculate for the electrode potential of the given reaction. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन की Fe3 प्लस और E माइनस से Fe2 प्लस के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। और आप ये बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ना हमें दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। एक है Fe3 प्लस से Fe और दूसरा है Fe2 प्लस से Fe। मेरी बात को मार्क करिएगा, अगर आपको दो हाफ सेल दिए हुए हों और फिर से एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो फिर आप टोटल फ्री एनर्जी निकाल करके ही कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ये एक हाफ सेल का पोटेंशियल है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये एक हाफ सेल का रिएक्शन या पोटेंशियल है, ये हमें गिवन है हाफ सेल का रिएक्शन और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। दो हाफ सेल से एक तीसरा हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेगा, तो आपको डेल्टा जी निकाल करके ही बनाना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई, और कोई भी तरीका नहीं। आइए यूज करते हैं इसे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि Fe3 प्लस हमारे रिएक्टेंट साइड में है, तो हमने लिखा कि Fe3 प्लस से ये बन रहा है Fe और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के बन रहा है और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है माइनस 0.04। नेक्स्ट अगर हम देखें गौर से, तो हमें ये दिखेगा कि Fe2 प्लस जो है ना, वो प्रोडक्ट साइड में है। यहाँ Fe2 प्लस जो है वो रिएक्टेंट साइड में है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, उसी हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो क्योंकि Fe2 प्लस रिएक्टेंट साइड में आ गया है और हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो इसे हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो ये Fe से बनेगा Fe2 प्लस एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और अब क्योंकि ये माइनस था, तो ये बन जाएगा माइनस, रिवर्स किया एक और माइनस आया, प्लस हो जाएगा 0.4। अब इसे ऐड कर देते हैं और अगर ऐड करने पे जो इक्वेशन हमें निकालना है वो आ रहा है, तब तो बहुत अच्छा है, हम अपने सही ट्रैक पर हैं। दैट इज कि हमें ये दिखे कि ये Fe और Fe कैंसिल हो गया, तो ये आया Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर और ये Fe2 प्लस बना और इसके लिए हमें ई स्टैंडर्ड निकालना है। अब ये तो लिखने की बात हुई। अब यहाँ हम डेल्टा G निकालेंगे, इसको G1 मानेंगे, इसको डेल्टा G2 मानेंगे और इसको मानेंगे डेल्टा GT टोटल। तो फिर यहाँ के लिए हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस इंटू 3 इंटू F इंटू माइनस 0.04, इसके लिए डेल्टा G2 माइनस 1 आएगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, फिर F और यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू है, वो हम यहाँ रखेंगे, दैट इज़
0.44। फिर अगर हम डेल्टा GT निकालें तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, तो यहाँ -1 इंटू F इंटू ई स्टैंडर्ड। तो क्योंकि हम ये बात समझ रहे हैं कि डेल्टा GT इज़ इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 एंड फ़ॉर्मूलाज़ रखें, तो माइनस ई स्टैंडर्ड इज़ इक्वल्स टू इंटू F इज़ इक्वल्स टू -3 इंटू F इंटू -0.04 and now this is -2 इंटू F इंटू 0.44। देखिए यहाँ प्लस है, तो मैंने क्योंकि क्योंकि ये ओवरऑल माइनस ही है, तो मैंने प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली यहाँ माइनस लिख दिया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमारा ई स्टैंडर्ड आ जाएगा +0.76 वोल्ट, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो है सी। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स।